Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Krishna Kumar Tiwari sir with us. He is the PG coordinator and HOD of Department of Samhita Siddhant in Mansarovar Ayurvedic Medical College Hospital Research Center. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia, and thank you for providing your precious time to us sir. Shall we start the interview? Sure. Okay sir, so my first question to you is that being the PG coordinator and HOD of Department of Samhita Siddhant, what are your roles and responsibilities towards the students? बेसिकली संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट जो है उसकी जो भूमिका है आयुर्वेद के पूरे सिलेबस में यूजी एंड पीजी दोनों तरफ में वो लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड के जैसे है। संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट के जितने भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट उसमें निकल रहे हैं वो यूजी के कोर्स से चालू होते हुए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, आज के टाइम पे फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ तीनों में ही संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट के अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इसको हम एजुकेशन के लाइन से देखें, जब कोर्स का स्टार्टअप होता है तो फर्स्ट ईयर में जब जाता है स्टूडेंट पढ़ने के लिए तो उसे सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को फोकस करना पड़ता है वो संहिता से डील करना पड़ता है। संहिता सिद्धांत के जो डिपार्टमेंट है उसमें फर्स्ट ईयर में उसके लिए इस समय 3 सब्जेक्ट हैं। पहला संस्कृत है विथ आयुर्वेद के इतिहास के साथ, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। सेकंड सब्जेक्ट उसका पदार्थ विज्ञान है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से कोरिलेट करता है, और थर्ड सब्जेक्ट उसका जो है संहिता अध्ययन करती है। इसमें 2 हमारी बेसिक जो संहिताएँ हैं उससे रिलेट करके एक नया सब्जेक्ट क्यूरिकुलम तैयार किया है। उसमें हमारी चरक संहिता सूत्रस्थान के शुरू के 12 चैप्टर हैं और अष्टांग हृदय के सूत्रस्थान के शुरुआत के लगभग 15 चैप्टर आते हैं। तो इस तरह से अगर वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अपने आप को अच्छे स्कोर की तरफ ले जाना चाहता है तो उसको संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा अटैच करना पड़ेगा। इवन हमारे सब्जेक्ट की एक और बेसिक जो मूल बात है वो ये बात ये है कि आयुर्वेद के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उस सब की अगर मदर ब्रांच बोली जाए तो वो संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट है। चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, रचना, शरीर, कौमार, व्रत, स्त्री, प्रसूति, शल्य, शाला के पंचकर्म, काय चिकित्सा, जितने भी 8 अंग या 14 डिपार्टमेंट हैं उस सब का जो सोर्स है वो संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से निकलता है। और यूजी स्कॉलर के लिए जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस की फर्स्ट प्रॉप में इतने सब्जेक्ट डील करता है, फिर सेकंड प्रॉप में उनको वापस से चरक संहिता, और थर्ड प्रॉप में भी चरक संहिता का उत्तरार्ध पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो आता है। इवन दो डिपार्टमेंट के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में भी संहिता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको संहिता डिपार्टमेंट से ही कलेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सर्जरी साइड जाता है, शल्य तंत्र में जाता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसको शुश्रुत संहिता पढ़नी पड़ती है। अगर वो पीडिया की तरफ जाता है, कौमारपति की तरफ जाता है, तो उसको हमारे डिपार्टमेंट के से रिलेटेड काश्यप संहिता पढ़नी पड़ती है। अगर ऐसे ही वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा तो उसको हमारे यहाँ की वैशज्य रत्नावली, शारंगधर संहिता, डिफरेंट संहिता उसको पढ़नी पड़ती है। अगर वो चाहता है कि वो बॉटनिकल या मेडिसिन हर्बल प्लांट्स की तरफ अगर वो स्टडी करना चाहता है तो उसको अगेन हमारे यहाँ की भाव प्रकाश संहिता पढ़नी पड़ेगी। तो मीनवाइल कहने का मेरा ये मतलब है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद की, जितनी भी सारी ब्रांचेस हैं, जितनी भी मेन ब्रांच है जो भी लीड कर रही हैं, उस सबको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से रिलेशन रखना पड़ता है, तभी जाके वो अपने आप को अच्छा एक स्कॉलर और अच्छा फिजिशियन अपने आप को बना पाएगा। राइट सर. Sir, my second question to you is, how do you tend to establish a healthy relation with the students and fellow faculty? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। इसमें रिलेशन जो डेवलपमेंट होता है हमारे स्कॉलर और हमारे बीच में, इवन यूजी और पीजी दोनों के लिए भी, तो हमारा जो सब्जेक्ट है संहिता सिद्धांत, इसमें संहिता की भी चीज़ें हैं और सैद्धांतिक चीज़ें हैं। मतलब जो एनसीआईएसएम का भी नया क्यूरिकुलम आया है उसमें लेक्चर आवर और नॉन लेक्चर आवर दोनों हैं। तो हमारे जो नॉन लेक्चर आवर है उसमें हमारी बहुत सारी क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटी है। उसमें हम लाइक सेमिनार, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग और बिल्डअप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग नॉन लेक्चर आवर्स में करवाते हैं। एनसीआईएसएम ने इस बार सिलेबस में इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हमारा एक सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इतने बहुत ज़्यादा टूल्स हैं हमारे पास दिए हुए हैं। उसकी क्रिएटिविटी करने के लिए, स्पीच वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ में ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, अपना अप्रोच सोसाइटी की तरफ बढ़ाने के लिए, अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे हम स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और स्टूडेंट का डेवलपमेंट अपनी आंखों के सामने होता हुआ हम देखते हैं। राइट सर.
And how do you help your student to cope up with the competition being so high in the outside world? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट जो है वो सब जगह डील करता है। अगर आप फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखें वो उसमें भी डील करता है। एज ए फिजिशियन अगर आपको जाना है तो जितने भी चिकित्सा सूत्र बताए हुए हैं, नॉट ओनली ट्रीटमेंट, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बेसिकली डिफरेंस जो चिकित्सा सूत्र का है। अगर किसी मेडिसिन को पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो फिजिशियन नहीं है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में सूत्र के अनुसार ही चला जाता है और वो जितने भी सूत्र हैं वो सब संहिताओं में ही बताए गए हैं। तो इसलिए हम उसको बेटर करते हैं अदर पैथी के चीज़ों से और अदर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में उनके अलावा। सेकेंड थिंग यहाँ पे ऐसा है कि उसके ना सिर्फ उसकी प्रैक्टिस के लिए बल्कि अगर उसको अपने आगे की कोर्सेज करना है, लाइक पीजी करना है, एमडी एमएस करना है या पीएचडी करना है या सीसीआरएस विंग में जाना है या किसी भी अदर स्ट्रीम में उसको जाना है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन मेथड होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन उठ के आते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट से ही आते हैं। लगभग 50 to 60% जो कवर होता है वो संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठ के आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए हो, चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए हो, इवन आपके किसी बड़े जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए हो। वो सभी जगह आपको अगर अपने आप को पार्टिसिपेट करना है और अपने आप को स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए संहिता डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। Right, sir. And when you came to the college, what was your vision and how are you trying to achieve the same? मैं यहाँ पर 1 नवंबर 2016 से हूँ और जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो जो उस दिन से लेके आज तक मेरा एक ही विज़न रहा है कि जो भी स्कॉलर्स हमारी इस स्ट्रीम में आ रहे हैं उनके लिए स्ट्रीम बहुत अलग है। सोसाइटी से बहुत जो सोसाइटी के थॉट्स हैं और सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं वो स्ट्रीम बहुत अलग है। और मैं एक फॉर्चुनेट समझूंगा कोविड बीमारी को कि मैं अपने स्कॉलर्स को अपने उस विज़न से जोड़ने में सफल हो पाया कि सोसाइटी में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुए, जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन तैयार की गई आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा में उसकी बहुत फ़र्क पड़ा। और हमारा जो आयुर्वेद है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए दुनिया में जो छवि बनाई गई उस पर भी उसका बहुत फ़र्क पड़ा। और मेरा विज़न शुरू से ही रहा है कि हमारे जो स्कॉलर हैं वो अपनी पैथी पे, अपने सिस्टम पे पूर्णतः ट्रस्ट करें, भरोसा करें और उसको नींव की ईंट की जैसे तैयार करते हुए एक ऊंची इमारत जैसे बनाई जाती है वैसे ही बुलंदी तक लेके जाएं। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ने, हमारे कॉलेज ने बहुत सारा कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में निःशुल्क बांटे हैं और हमारे बच्चों ने उसको देखा है कि उस काढ़े से या उस औषधि से कितने लोगों को रिकवर हुआ है। इवन हमारे यहाँ कोविड सेंटर भी हमने बनाया था, उसके इंचार्ज भी हमारे डिपार्टमेंट की डॉक्टर स्वाति व्यास मैडम हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उस काढ़े से और उस जो उन्होंने हर्बल जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए थे उसमें पेशेंट के ऊपर इम्प्रूवमेंट देखा, बच्चों के ऊपर उसका ट्रस्ट डेवलपमेंट हुआ। आज बच्चे आयुर्वेद को पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। यहाँ से पास आउट हुए बच्चे सोसाइटी में जाके आयुर्वेद के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। यही मेरा विजन था। Right, sir. So my last question to you is, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया आज के टाइम के हिसाब से आपने। आज का यूथ जब 12th पास आउट होता है तो उसके सामने एक एग्ज़ाम होता है नीट का और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है MBBS की तरफ जाना, फिर वो सेकंड पे चॉइस पे वो रखता है BDS को और BAMS के कोर्स को। तो आज के यूथ को मेरा एक डायरेक्टली मैसेज होगा कि जिस तरह से पूरी दुनिया ने सॉफ्टवेयर, IT, कंप्यूटर साइंस के लिए यूरोप की तरफ का रुख किया और अपने आप को वहाँ ले जाकर डेवलप करने का ट्राई किया, अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ने पर ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता था, वैसे ही ये जो टाइम है आफ्टर कोविड वो आप पूरी दुनिया हमारी तरफ नज़र उठा के बैठी हुई है। पूरी दुनिया ने हमारे भारत देश में ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाया है जामनगर में। पूरा WHO की जो पूरी फंडिंग है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके पूरी दुनिया भर की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको छोड़ करके उन्होंने आयुर्वेद को हेड बनाकर यहाँ पर आयुर्वेद के अंडरलाइन में उनको सब सारे जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम के मेडिसिन हैं उनको रखा है। तो पूरी दुनिया का रुख हमारी तरफ है, हमारे आयुर्वेद की तरफ है। इसलिए आपको पूरा ये भरोसा खुद के ऊपर भी होना चाहिए और
हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम कर रही है इतना सारा, पूरी दुनिया हमारी तरफ नज़रें फैलाए हुए बैठी हुई है। पूरी दुनिया अब हमको हायर करना चाह रही है। पूरी दुनिया हमारे आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना चाह रही है। हमारे आयुर्वेद में जो लाइफ स्टाइल बताई गई है, जो डेली रूटीन बताया गया है, जो फूड हैबिट्स बताई गई हैं, जो डू एंड डोंट हमारे यहाँ बहुत हज़ारों साल पहले बताएं, पूरी दुनिया अब उसको फॉलो कर रही है। तो क्यों ना हम जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, हम आगे बढ़ के उसको पकड़ें, उसकी तरफ बढ़ें, उसको अप्रोच में रखें। और उसके लिए आपको सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो हमारा मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। आप यहाँ पर आइए, 160 बेडेड हॉस्पिटल है। आप देखेंगे कि जितने सारे मरीज यहाँ पर हैं वो कितनी जल्दी यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं। कितना डिफरेंट तरीके की यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं। हमारे यहाँ 3 ब्रांचेस में पीजी है। यहाँ पर हम तीनों ब्रांच में 5 इन ईच ब्रांच 15 पीजी स्कॉलर हर साल मार्केट सोसाइटी को दे रहे हैं और वो जाके समाज में बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से निकले हुए जितने सारे बच्चे हैं जो स्कॉलर हमारे हैं उस सोसाइटी में अच्छे फिजिशियन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज के यूथ को चाहूँगा कि अगर आप इस देश में कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, पीजी इंस्टीट्यूट है, वो मानसरोवर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। तो अगर आप इस तरह से सोचें, अगर आयुर्वेद के फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे बेटर इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा है। आपका स्वागत है। Right, sir, and I am sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too, sir. Thank you so much for giving your precious time to us, sir. Thank you. Thank you.